अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मिट्टी की हांडी को यूज़ करने का तरीका और इसको मेंटेन रखने का तरीका, और काफ़ी सारी टिप्स भी हैं और ट्रिक्स भी हैं जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हांडी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी बीमारियों से ये बचाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आंतों की बहुत सारी बीमारियाँ हैं, गुर्दों की हैं और जिगर की हैं, तो बीपी वगैरह भी इससे नॉर्मल रहता है। तो ये मिट्टी की हांडी बहुत ही मुफीद है हमारे लिए, क्योंकि हम भी मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही हमने जाना है। तो मिट्टी की हांडी यूज़ करें तो बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो इसके लिए टिप्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली टिप तो ये है कि हांडी को जब भी धोएं, इसको वॉश करने के बाद इस तरह से रखें जिस तरह से हमने रखा हुआ है, क्योंकि इसको अगर वॉश करने के बाद सीधा रखेंगे तो फिर इसके अंदर पानी ठहरा रहेगा और इसके अंदर फंगस बड़ी जल्दी लग जाती है और स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। फिर इसके अंदर खाना बनाना नामुमकिन है। तो जब ये ड्राई हो जाए बहुत अच्छी सी, तो फिर इसको सीधा कर लें और इस किस्म का कोई स्टैंड हो, वुडन हो या इस तरह का कोई हो स्टील वगैरह का, तो उसके ऊपर इसको सीधा करके रखें और इसका बॉटम जो है वो फर्श के साथ या शेल्फ के साथ टकराए ना, क्योंकि ये बड़ी जल्दी क्रैक हो जाता है। तो अगर ये क्रैक हो गया तो आपकी हांडी ज़ाया हो जाएगी। तो इस तरह से ही हमेशा रखना चाहिए, चाहे हांडी भरी हुई हो या खाली हो। तो हम इस तरह से ही रखते हैं। और गरम गरम हांडी को कभी भी शेल्फ के ऊपर डायरेक्ट नहीं रखना है, क्योंकि ठंडी शेल्फ और गर्म हांडी बहुत जल्दी से हांडी क्रैक हो जाएगी। तो एक बड़ी हांडी जो है ये हमने आज ही ली है, और ये दो छोटी छोटी जो हैं ये हमारे पास बहुत पहले से हैं। इनको हमने बहुत बार यूज़ किया हुआ है, कम से कम ये 14 से 15 साल पुरानी है। ये हमारी छोटी नंद ने हमें गिफ्ट की थी, उनके घर हम गए थे तो हमें ये बहुत अच्छी लगी। तो उनकी सास जो हैं माशाल्लाह से वो पाकिस्तान बनने से पहले की मैरिड हैं, और उन्होंने कभी भी हांडी को छोड़ा नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी फैशन आए या गए, उन्होंने हांडियों का साथ नहीं छोड़ा। तो हमने उनसे ही नॉलेज ली है कि इनको हम किस तरह से पहली दफ़ा यूज़ करें, क्योंकि हमें वक्तन फ़वक्तन काफ़ी दफ़ा हांडियाँ लेके ज़ाया कर चुके हैं। तो ये जो दो हांडियाँ हैं ये 14-15 साल से हमारे पास हैं। इनके अंदर लेफ़्ट ओवर खाना भी निकाल लेते हैं, और इनके अंदर खाना थोड़ा बहुत अगर बनाना हो, भुजिया वगैरह, तो वो भी बना लेते हैं। और इसका ये फ़ायदा है कि इसके अंदर गर्म रहता है खाना, इसी तरह से ही सर्व कर दिया जाता है टेबल पे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम आपको रिंग दिखा रहे हैं जो हमने हांडी के नीचे रखा हुआ है। ये हमने स्पेशल बनवाया हुआ है काफ़ी अर्सा पहले। हो सकता है कि शॉप्स पे मिल जाता हो इस तरह का। अगर इस तरह का ना मिले तो आपके साथ एक टिप शेयर कर रहे हैं। इसको बड़ी आसानी से घर में बनाया जा सकता है। आटा छानने वाली छलनी हर घर में ही होती है। तो जब ये पुरानी हो जाए तो इसकी नेट उतार दें और ये स्टैंड तैयार हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। तो इसके ऊपर रख लें हांडी को, और इसका बहुत ही फ़ायदा है कि हांडी का बॉटम जो है ये ऊंचा रहेगा, शेल्फ के साथ नहीं लगेगा। तो ये बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाएगा। और हांडी के अंदर खाना बहुत देर तक गर्म रहता है, बार बार माइक्रोवेव या फिर हॉट पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी फ़ायदा है। और आजकल जैसे कि गैस की कमी है, तो हल्की गैस के ऊपर हांडी बड़ी आसानी के साथ बन जाती है। एक दफ़ा बस गर्म हो जाए तो फिर ये बड़ी देर तक पकती रहती है, 4 से 5 मिनट तक ये बाद में भी पकती रहती है। तो कभी भी हांडी के नीचे, खाली हांडी के नीचे आंच ना लगाएं, इससे भी बड़ी जल्दी इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसके अंदर पहले घी या ऑयल वगैरह डाल लें, फिर नीचे आंच लगाएं, तो फिर ठीक है, फिर इसके टूटने के चांसेस नहीं हैं। तो इसका जो लिड है ये भी इसके साथ ही मिला है। तो बड़ी सस्ती थी ये हांडी है, मगर इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। लिड इसका बहुत भारी है, और इसको लगा के अगर खाना बनाएं तो इसके अंदर प्रेशर कुकर की तरह से प्रेशर बन जाता है, और फिर बड़ी जल्दी ही खाना हमारा दाल हो या गोश्त हो बड़ी जल्दी गल जाता है। तो जब भी कभी शॉप पे जाएं हांडी वगैरह ख़रीदने के लिए, तो ये 3 निशान आपको ज़रूर मिलेंगे हांडी के ऊपर। हमें भी इस चीज़ की आज ही समझ लगी है, क्योंकि हमें पहले नहीं पता था। ये 3 निशान देख के हमने 3-4 शॉप्स घूमी, तो हमें शॉपकीपर ने बताया कि ये आपको हर हांडी के ऊपर निशान नज़र आएंगे। ये जब बनाते हैं हांडी तो इसको गीली को ड्राई करने के लिए रखते हैं स्टैंड के ऊपर, तो स्टैंड के निशान आ जाते हैं।
तो वाकई हर हांडी के ऊपर ये निशान थे। फिर हमने ये ले ली। तो निशान देख के घबराए ना, ये आपको ज़रूर मिलेंगे हर हांडी के ऊपर। तो हमें हमारी नंद की सास बताया कि पहली बार हांडी के अंदर या तो चावल बना लें या फिर दूध वगैरह बॉयल कर लें या खीर बना लें। तो हमने सोचा कि आज हम दूध बॉयल कर लेते हैं, बाद में खीर बना लेंगे। इसका मकसद ये है कि इसके अंदर चिकनाई होती है, चावलों में भी स्टार्च होता है और चिकनाई डलती है, तो फिर वो लेयर आ जाती है इसके अंदर। जो हांडी के अंदर मसाम वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से सील हो जाते हैं और हांडी हमारी मज़बूत हो जाती है। तो पहले हमने शुरू में हांडी के नीचे आंच को तेज़ रखना है जल्दी गर्म करने के लिए, बाद में इसको लो कर देना है क्योंकि ये बड़ी देर तक गर्म रहती है। तो फिर जब खाना बनाएं तो फिर हम जब दम पे रखते हैं खाने को, तो बाद में हम पहले ही गैस को स्लो कर देते हैं फिर दम पे रखते हैं, मगर हांडी के अंदर ये फार्मूला नहीं चलता। हांडी में जब हमने सोच लिया, जब देख लिया कि खाना हमारा पक चुका है, बन चुका है, तो हम उसी वक्त फ़ौरन ही आंच को बंद कर देंगे क्योंकि 3 से 4 मिनट तक हांडी के अंदर खाना बनता रहता है, पकता रहता है। तो इस तरीके से हांडी का यूज़ करना चाहिए। और हांडी को कभी भी वॉश करें तो उल्टा रखें और इसको ड्राई करके चाहे साल भर इस्तेमाल ना करें तो ये इसमें से कोई स्मेल, कोई चीज़ इसमें से नहीं, क्रैक नहीं आते, ना ही स्मेल आती है, ना फफूंदी लगती है। तो इस तरह से ये बड़ी देर तक चलती है और जितना इसके अंदर खाना बनता जाएगा, जितनी देर तक बनता जाएगा, उतनी देर में ये ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड होती जाएगी या नॉन स्टिक होती जाएगी। जैसे कि हम नॉन स्टिक बर्तन देते हैं कि उनके अंदर खाना चिपकता नहीं है, तो इस हांडी की भी ये खसूसियत हो जाएगी कि इसमें खाना नहीं चिपकेगा, नॉन स्टिक बनती जाएगी, लेयर्स आती जाएंगी इसके ऊपर चिकनाई की, स्टार्च वगैरह की। तो इसको स्कॉच ब्राइट के साथ या फिर हल्का सा स्टील वूल के साथ अंदर से रब करें और इसको साफ़ करें और साथ ही इसको उल्टा करके रख दें, तो ये बहुत सालों तक चलेगी आपके साथ और बहुत थोड़ी सी कीमत में बहुत से इसके फ़ायदे मिलेंगे आपको। तो ये हमने मालूमात कुछ तलाश की थी और आपके साथ भी शेयर कर दें। इसी बातों ही बातों में हमारा दूध भी बॉयल हो चुका है, तो इसको हम ठंडा कर लेंगे और इसमें से निकाल लेंगे और बाद में हम इसके अंदर कोई अगर मीठी चीज़ बनानी है तो पहले बनाएंगे क्योंकि बाद में इसमें मसाले वगैरह चले जाएंगे तो वो मसालों की स्मेल आएगी। तो अल्लाह करे आपको ये मेरी सारी जो हमने टिप्स बताई हैं वो पसंद आएँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।